ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 मश्क है इसकी हमारे पास 2.1 यूनिट 2 है हमारे पास। इसमें हमने क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। ठीक है, ज़कात के बारे में अब पीछे डिटेल दी गई है बुक में कि हमारे पास कितनी ज़कात 2.5% होती है, जितनी भी आपकी अमाउंट होती है उस पर 2.5% जो है वो ज़कात लगती है। तो यहाँ हम जब इसका जवाब फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो रकम क्या है वो क्या है, 11,10,000। ठीक है, ये क्या है हमारे पास टोटल है रकम। अब ज़कात की शरह हमारे पास क्या है, ज़कात की शरह है हमारे पास 2.5%। ठीक है, 2.5% है हमारे पास। इज़ इक्वल टू हम करेंगे 2.5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। 1/100 हमने क्यों लिया, क्या है हमारे पास आगे, हमारे पास परसेंटेज है तो परसेंटेज का हमारे पास क्या लगता है, 100 लगता है। 1/100 हम ले रहे हैं परसेंटेज का। फिर हम लेते हैं इज़ इक्वल टू लेके हम क्या कर रहे हैं, 2.5 है हमारे पास। ठीक है, हम लिखेंगे 25 और यहाँ अगर पॉइंट है तो पॉइंट का लगेगा 1 और जितने आगे नंबर हों उतने हमारे पास लग जाते हैं 0, मीन्स कि हम इसका पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट, अब ये हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, पॉइंट का हम इसका 10 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 1/10 है, 1/100 सॉरी 1/100 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर 25 और ये 100 है, 10 को हम मल्टीप्लाई जहाँ आए वहाँ हम किस तरीके से इसको करते हैं, 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 एंड 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 25, यानी 25/1000। अब ज़कात की रकम हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है हमने ज़कात की रकम। इज़ इक्वल टू हम लिखते हैं 11,10,000। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 25 ओवर हमारे पास क्या आ गया 1000। अब हम इसको जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 3 ज़ीरो, इन 3 ज़ीरो से कट के रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 11 एंड 10। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2775 एंड 0। ठीक हो गया, मैं एक बार इसको चेक कर लूँ। 11.10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो हमारे पास आंसर आता है 277 एंड 5 एंड 0। ठीक हो गया जी, 0 इसका भी हमारे पास आ गया साथ। ये हमारे पास आ गया इसका जवाब। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। ठीक है, अब यहाँ ज़कात का रेशो हमारे पास वही रहेगा जो कि पहले है, सोना है या चांदी है। ठीक है, उसकी हमने जो मालियत है हमारे पास वो 2.5% ही रहेगी, बट ये होगी कि सोने की और जो चांदी की मालियत है ना, इनमें हमारे पास फ़र्क आ जाता है। फ़र्क ये कि चांदी चूँकि थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है, तो उसकी जो मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो तब उसके ऊपर 2.5% तक ज़कात बनती है। इसी तरह सोना जो है उसकी अगर मिकदार थोड़ी सी कम होती है, बट चूँकि वो महंगा है, उसका रेट ज़्यादा है, तो इसलिए उस पर जो हमारे पास ज़कात है वो फिर 2.5% बनती है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है 11,10,000। ठीक है, इस पर हमारे पास 2.5% ज़कात बनी है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ 30 लाख है, ये हमारे पास कम है, ये हमारे पास क्या है ज़्यादा है। तो चांदी जब ज़्यादा मिकदार में होती है तो तब जाके उसकी एक ख़ास मिकदार होती है, उसके ऊपर हमारे पास ज़कात बनती है। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सबसे इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व होगा। हमारे पास पहले हम लिखेंगे चांदी की हम कीमत जो है वो हम पहले फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ हम लिखते हैं इसकी रकम। ठीक है, रकम हमारे पास इसकी क्या है 3.00 एंड 000, 3 लाख हम कर देते हैं। अब
इसकी चांदी की जो कीमत है वो हमारे पास क्या होती है, एक फ़ी तोला जो चांदी होती है ना, उस चांदी की जो कीमत फ़ी तोला या फ़ी ग्राम जो है वो 400 रुपये होती है, ठीक है। और 400 रुपये के अगर हिसाब से हम इसका देखते हैं, ये 3 लाख की अगर हमारे पास है, तो हम अगर 400 को डिवाइड करते हैं 3 लाख पे, तो हमारे पास जो इसके ग्राम बनते हैं वो 750 ग्राम बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कीमत आ जाती है, देन हमने आगे इसको ये फाइंड करना होता है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। खैर अगर आप ये ना भी लिखें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो उन जो ये काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए होती है, ठीक है। पर फिर भी अगर हम इसकी करते हैं, अगर हमारे पास 3 लाख रुपए की चांदी है, ठीक है, तो हमने पहले क्या करना होता है, हम इसकी ग्राम फाइंड करते हैं। ग्राम हम किस तरीके से लेते हैं, हम यहाँ पर अगर 1 ग्राम की जो हमारे पास कीमत है वो चांदी की वो 400 रुपये है, ठीक है। 400 रुपये चांदी की कीमत फ़ी ग्राम हमारे पास 400 रुपये है, ठीक है। तो 400 को अगर हम डिवाइड करते हैं इस पे 3 लाख पे, तो हमारे पास कितने ग्राम बनते हैं, हमारे पास ग्राम बनते हैं 750। जस्ट डिटेल आपको बता रही हूँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितने फ़ीसद, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने फ़ीसद सोना और कितने फ़ीसद चांदी मौजूद हो तो उसके ऊपर हमारे पास ज़कात बनती है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई जस्ट डेफिनेशन में, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास बन रही है 2.5% हमारे पास इस पे ऊपर आती है ज़कात, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, परसेंट 2.5 हमारे पास क्या है, ज़कात की शरह, टू 2.5 है, और ग्राम हमारे पास बन रहे हैं 750, यानी 750 हमारे पास अगर चांदी है तो इसके ऊपर हमारे पास ज़कात बनती है। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे 2.5 का हम लेंगे, यहाँ पर 2.5 है, मल्टीप्लाई परसेंटेज का लगेगा 1/, हमारे पास आ जाएगा 100। इसका हम 2.5 का पॉइंट अगर हम ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 25 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट का लगा हमारे पास 1, और जितने नंबर हैं उनका हमारे पास लग जाता है 0। अब यहाँ हमारे पास परसेंटेज क्या थी, मल्टीप्लाई 1/100। इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को 1 से किया तो 25 आ जाएगा, और 100 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1000। और अब हमने फाइंड करनी है ज़कात की शरह, तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, क्या अब प्राइस क्या थी हमारे पास 3 लाख, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 25, और नीचे हमारे पास क्या है 1000। अब ये 30, अगर इन 30 से हम कट कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आता है 300 मल्टीप्लाई 25 इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 300 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 पे तो हमारे पास आता है 7500, यानी 7500 रुपये इस पर हमारी बनती है ज़कात। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला हो, ठीक है। जब हम इसका फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले सोने की रकम, इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 40,000। अब यहाँ पर इसका वज़न क्या है, 10 तोला। अब 40,000 रुपये है और 10 तोला हमारे पास है सोना। अब जो हमारे पास प्राइस बता गई है यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 तोला सोना है और इसकी कीमत है 40,000 रुपये, यानी 40,000 रुपये फ़ी तोला। अगर 1 तोले का हमारे पास 40,000 बनता है और सोना हमारे पास कितना है 10 तोले, तो हमने क्या करना है, हम इसकी पहले यहीं पे कीमत फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 40,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से,
क्योंकि एक की हम अगर एक टॉफ़ी है, ठीक है, वो 10 रुपये में मिलती है, तो हमारे पास जो 40 यानी कि 40 अगर हमारे पास टॉफ़ियाँ हैं तो हम क्या करेंगे, 40 को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास रकम क्या आती है। तो इसी तरीके से अगर 40,000 रुपये 1 तोले की है तो हमारे पास कितना तोला है, हमारे पास है 10 तोले, ठीक है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4 लाख। ठीक हो गया जी, 4 लाख रुपए हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह आगे हैं, सोने की कीमत फ़ी ग्राम हमने फाइंड कर ली, फ़ी तोला हमने फाइंड की, फ़ी तोला सोने की कीमत। इसी तरह हमारे पास क्या है, चांदी की रकम, चांदी की रकम हमारे पास क्या दी गई है, 5,000। और कितना है हमारे पास चांदी, 40 तोला चांदी। चांदी की रकम 5,000 है और हमारे पास है 40 तोला। अब हमने फाइंड करनी है फ़ी तोला चांदी की कीमत। फ़ी तोला चांदी की कीमत हमें क्या दी गई है, 5,000। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 40 से, इज इक्वल टू हमारे पास इसका आ जाता है 2 लाख। अब हमारे पास चांदी और सोना दोनों की हमारे पास आ गई रकम, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों को हमने पहले प्लस कर लेना है। पहले हमारे पास क्या है, 40 लाख प्लस हम इसमें करते हैं 20 लाख, ठीक है। बट इतनी बड़ी रकम जो है लाख है, हज़ार है, जितना भी है वो आपने देख लिया। बट 5 इसमें हमारे पास ज़ीरो है, 5 हमारे पास इसमें ज़ीरो आ रहे हैं। इन दोनों को हम अगर अब प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 60 लाख, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। 600,000, 10,000 एंड लाख, 6 लाख, ठीक है जी। ये हमारे पास 6 लाख हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने ज़कात की शरह फाइंड करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पर ज़कात की शरह। ज़कात की शरह हमारे पास क्या होगी, हमारे पास आ गई है इज़ इक्वल टू 6 लाख। इसी तरह डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास कितनी है, 25% ज़कात होती है, तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हम यहाँ लिख रहे हैं 25/10 और मल्टीप्लाई 1/100। सेम जो हमने जैसे परसेंटेज का 1/100 हमने लिया था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 25 हमारे पास ज़कात की शरह जो बनती है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर नीचे लिया था 10। तो इज़ इक्वल टू हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 लाख। और इसको मल्टीप्लाई 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हमारे पास आ जाएगा। 10 को हमने 100 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 1000। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये 1000 के 3 ज़ीरो हमारे पास यहाँ इन 3 ज़ीरो से कट हो गए, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, 600। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 25 से, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, 600 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 25 से, इज़ इक्वल टू 15,000। 15,000 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। इन पे जो ज़कात की शरह बनती है वो 15,000 रुपये बनती है।